अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान के टेस्ट का प्राइम मिनिस्टर के 11 के ख़िलाफ़ जो मैच था उसका दूसरा दिन था, जो कि वो भी आलमोस्ट पाकिस्तान के नाम ही रहा। और शान मसूद की डबल सेंचुरी मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार रही। और जिस तरह उन्होंने खेल पेश किया, लाजवाब उम्दा बैटिंग देखने को मिली शान मसूद की तरफ से। और वो 201 पे नॉट आउट रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम में जो कमी महसूस हो रही थी कि हम लोग पहले बाबर के अराउंड खेले थे और अब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ। और मैं समझता हूँ कि पहले हमारे जो रीति रिवाज थे, क्रिकेट जो हमारी पुरानी चलती आ रही थी कि वही पहले दिन 100-200, उसको तोड़ा है शान मसूद ने। और बड़े अच्छे साबित हुए हैं, बड़े अच्छी। मैं समझता हूँ कि अपने पहले ही 4 डे मैच फर्स्ट क्लास मैच का दर्जा रखता है। बड़ी अच्छी कप्तानी करते नजर आए हैं। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग उनको ही तरफ से देखने को मिली। एक छक्का भी मारा। और जो प्लेयर्स आ रहे थे उन्होंने अपने साथ प्रॉपर सबको खिलाया। 40 रन की बाबर ने इनिंग खेली है। 41 रन की क्या उसको कहते हैं, सरफराज अहमद ने इनिंग खेली है। उसके अलावा 38 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम मैं समझ रहा हूँ एक अच्छे रिदम में रही है। आज उनके 2 आउट भी किए हैं हम लोगों ने। तो बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कप्तानी करते नजर आ रहे हैं शान मसूद। बेशक मुझे लगता है कि मुश्किल है, 4 डे मैच है और ड्रा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ओवरऑल बैटिंग देखने को मिली है वो ज़बरदस्त थी। शान मसूद एक साइड पे अकेले के 201 और 190 पूरी टीम के थे। ओवरऑल पाकिस्तान का दिन आज का फिर पाकिस्तान के नाम रहा। तो बड़ी अच्छी बैटिंग शान मसूद की तरफ से देखने को मिली है। ओवरऑल फ़हीम अशरफ के 17 रन थे, इमाम उल हक ने 9 रन की इनिंग खेली। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले और दूसरे दिन में डोमिनेट करता दिखाई दिया। और शान मसूद की अग्रेसिव कप्तानी मैं समझता हूँ कि ये आगे टेस्ट क्रिकेट में होनी चाहिए, और जिस चीज़ की हम लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत भी थी। और शान मसूद डेफिनेटली, इनको क्रिटिसिज्म का सामना था, लोग कह रहे थे कि गलत लेके आए, लेकिन मैं कह रहा था कि ये टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं और बड़े अच्छे कैप्टन हैं, इनको मौका देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पहले भी इनको 1-2 दौरों में वाइस कप्तानी तक महदूद रखा गया, लेकिन आगे इनसे नहीं करवाई गई। लेकिन आज इनको मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया में टफ कंडीशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पूरे माइंडसेट के साथ आए हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों ने जीतना है। तो एक अच्छी अप्रोच के साथ शान मसूद नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी और टेस्ट सीरीज़ जो है वो तगड़ी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड है उसके बारे में मैं बताता चलूँ, तो उसके बारे में ये सीन है कि पाकिस्तान के जो दूसरे बैट्समैन हैं उन्होंने कोई ख़ास रन नहीं। आमिर जमाल ने 5 रन बनाए। 8 रन जो हैं मीर हमजा ने, और 6 रन से खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग करते नज़र आए हैं। उसके अलावा 9 रन इमाम उल हक ने बनाए हैं। कोई इतने ख़ास रोल प्ले नहीं कर सके, शुरू में जल्दी आउट हो गए थे। 13 रन की इनिंग खेली सऊद शकील ने, लेकिन देखें आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा उनकी तरफ से फर्स्ट इनिंग में 149 पे 2 आउट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर 11 के 60 ओवर में। कैमरन ग्रीन 19 पे नॉट आउट हैं। उसके अलावा मैथ्यू रेंशा जो है 18 पे नॉट आउट हैं। और कैमरन ने 53 किए हैं। उसके अलावा मार्कस हैरिस ने 49 रन की नहीं खेली है। और यहाँ से हमारी तरफ से खुरम शहजाद ने 1 आउट किया है 23 रन दे के। और अबरार अहमद 54 रन के बदले 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आज का फिर दूसरा दिन जो है वो शान मसूद के नाम रहा है। बड़ी अच्छी बैटिंग करते नजर आए हैं। शानदार ड्राइव्स इनकी तरफ से देखने को मिली हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्रंट से लीड करना कप्तान का बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए। तो शानी ने अपनी क्या उसको कहते हैं कप्तानी को और अपनी जो जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाया। अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है, पूरी उम्मीद है कि पूरी टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से आज की ये खबरें थी। उसके अलावा मैं आज PSL की ड्राफ्टिंग का जो सिलसिला था, रिटेन प्लेयर्स की आज जो लिस्ट आई है उनमें फ़खर जमान को लाहौर कलंदर ने रिलीज़ कर दिया है। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आसिफ अली को रिलीज़ कर दिया है। कराची किंग्स ने मोहम्मद आमिर को रिलीज़ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स की रिलीज़ तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन PSL में कोई बड़े ख़ास नाम भी नहीं आए। यही वजह है कि लोग जो हैं अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, मैं कल भी कह रहा था कि कहते आए हैं कि अच्छी प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को, जैसे ग्लेन मैक्सवेल हो गया,
उसके अलावा स्टीव स्मिथ हो गया और डेविड वार्नर हो गया, इन प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को लेके आने में मैं समझता हूँ कि पीसीबी इस दफ़ा नाकाम रही है। लेकिन क्रेडिट हमें देना पड़ेगा नजम सेठी को, जैसे उन्होंने पिछले 7-8 सीजन्स में पीएसएल करवाई और बड़े बड़े नाम को लेके आए, उसमें आउटस्टैंडिंग उनके एफर्ट हैं। क्या उसको कहते हैं, जब कोई चला जाता है तो हमें उसकी याद आती है। तो आज नजम सेठी की बिल्कुल मुझे बड़ी शिद्दत से याद आई कि यार क्या उन्होंने काम किया है। ज़का अशरफ साहब अपने दौर में भी यही बातें करते थे, पीएसएल आएगी आएगी, नहीं आई। तो लेकिन ये कि जब इन 7-8 सालों में ज़का साहब पीसीबी के करीब करीब भी नहीं गुजरे, तो पीएसएल बड़ी अच्छी रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं समझता हूँ कि देखा जाए तो किसी भी लीग का जो जो मेन और जो मुद्दा जिसको कहते हैं ना कि निकलने वाली चीज़ जो उसमें से निकाले देखते हैं लोग देखते हैं, उसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जो निकलते हैं प्लेयर्स हमारे, अक्सर मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े स्टार जो हमारे वो निकले हैं पीएसएल से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो यही वजह है कि हम लोग की पीएसएल सिर्फ इसी वजह से कामयाब है। ये दुनिया का मैं समझता हूँ आईपीएल के बाद बहुत बड़ा नाम हम लोगों ने ही पीएसएल को बनाया, ब्रांड एक बन गया हुआ है लीग क्रिकेट में। आईपीएल के बाद पीएसएल, बिग बैश वगैरह तो हैं ही, लेकिन पीएसएल का बड़ा नाम होता है क्योंकि इसी वजह से कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स बड़े निकल के यहाँ से निकलते हैं। आप देखें हमारे करंट प्लेयर्स में बाबर आजम को लोग देखने के लिए आते हैं, फ़ैन फॉलोइंग उनकी इतनी ज़्यादा है कि लोग बाबर आजम को देखते हैं, शाहीन को देखते हैं, रिजवान को देखते हैं, हारिस को देखते हैं, सैम अयूब को देखते हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, मतलब हर आमिर को देखते हैं, इमाद वसीम को देखते हैं। तो ये प्लेयर्स हैं कि जो डोमेस्टिक में मतलब पाकिस्तान के लिए ये सितारे हैं, इनको देखने लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो यही वजह है कि हम लोगों को इंटरनेशनली क्रिकेट में इस दफ़ा नो डाउट बड़े प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन हमारे जो क्रिकेट के जो फीवर है, यहाँ पे जो लोगों का प्यार और मोहब्बत है क्रिकेट से रिलेटेड, तो मैं समझता हूँ कि अपने प्लेयर्स को ही देखने के लिए लोग आते हैं। तो कोई बात नहीं अगर बड़े प्लेयर्स पीसीबी लाने में नाकाम रहे, लेकिन ओवरऑल जो रिटेन प्लेयर्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ तो आसिफ अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिलीज़ कर दिया। उसके अलावा क्या उसको कहते हैं, फ़खर जमान को लाहौर कलंदर ने रिलीज़ कर दिया। तो बड़े बड़े नाम जो है वो रिलीज़ हुए हैं। कराची किंग से आमिर को रिलीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या उसको कहते हैं किंग बाबर आजम की टीम से ही स्टार्ट करूंगा, जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं पेशावर की टीम ने। पेशावर ज़ल्मी ने प्लाटीनियम में उन्होंने रिटेन किया है जी बाबर आजम कैप्टन को, और पोवेल को, रोमन पोवेल को उन्होंने प्लाटीनियम कैटेगरी में रिटेन किया। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने सैम अयूब को, टॉम कोहलर को उन्होंने टीकेसी के नाम से जाने जाते हैं जी, इनको डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया। उसके अलावा गोल्ड में मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जी ये पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस। सिल्वर कैटेगरी में खुरम शहजाद को और इमर्जिंग में हसीबुल्ला को ये रिटेन किया है जी पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से। लाहौर कलंदर की टीम में शाहीन शाह अफरीदी प्लाटीनियम कैटेगरी में। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में डेविड वीसे, हारिस रऊफ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जी टीम में, और गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान को लाहौर कलंदर्स ने सेव किया जी, रिटेन किया। उसके अलावा मिर्ज़ा ताहिर बेग को सिल्वर कैटेगरी में और राशिद खान को उन्होंने बचा के रखा है। नो डाउट राशिद खान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने रिलीज़ इसीलिए नहीं किया कि इस सीज़न में शायद वो उनकी इंजरी की वजह से क्या उसको कहते हैं वो शायद पीएसएल ना खेल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर से लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा कार्ड प्ले किया है और कार्ड खेला है कि उन्होंने राशिद खान को रिलीज़ नहीं किया। अगर रिलीज़ कर देते हैं तो कोई भी टीम उठा सकती थी, तो उन्होंने रिटेन कर लिया, चाहे सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया। तो ये एक अच्छा जो है खेला है लाहौर कलंदर्स ने। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो रिटेन प्लेयर्स हैं उनमें प्लाटीनियम कैटेगरी में शादाब खान कैप्टन और नसीम शाह, मैं समझता हूँ कि नसीम शाह के चर्चे हफ्ता पूरा जो है वो थ्रिलर था एक किस्म का। इनके बारे में जो बातें हो रही थी कि पेशावर ज़ल्मी में जाएंगे, मुल्तान सुल्तान में जाएंगे, तो ओवरऑल शादाब खान उनको लेने में कामयाब रहे और नसीम शाह प्लाटीनियम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते नजर आएंगे। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में इमाद वसीम को इन्होंने ट्रेड ली थी। उसके अलावा आजम खान क्या उसको कहते हैं, इमाद वसीम इनके मेंटोर भी हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में फ़हीम अशरफ जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उसके अलावा एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, और सिल्वर कैटेगरी में रुमान रईस
क्या शानदार इन्होंने T10 लीग में 3 छक्के मारे, अपनी टीम को बचा लिया। इतना अच्छा परफॉर्म किया रुमान रईस ने। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। तो ये कल परसों का जो मैच हुआ है उसमें 3 छक्के 1 ओवर में रुमान रईस ने लगा के अपनी टीम को बचाने में कामयाब हुए। तो मैं समझता हूँ कि रुमान रईस की बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी PSL में। तो ओवरऑल ये रिटेन प्लेयर्स थे जी, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स की। उसके बाद मैं बताता चलूँ वन एंड ओनली मेरे फेवरेट शुएब मलिक साहब की टीम जो कि कराची किंग्स की है। उन्होंने डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया है जी जेमी विंस को और हसन अली को। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में शान मसूद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और बल्कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले आई थिंक बता दिया था कि शान मसूद कराची किंग्स के कैप्टन होंगे, और वही बात हुई आज ऑफिशियली तौर पे अनाउंस भी होगा कि शान मसूद कराची किंग्स के कैप्टन होंगे। इसके अलावा शुएब मलिक मेंटोर, क्या शानदार बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग इनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो मेरी विश है कि शुएब मलिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलें और T20 वर्ल्ड कप में भी जाएं। तो लेट्स सी क्या बनता है। वैसे दोस्ती इनकी मुहावरे आपके बड़ी अच्छी है। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में कराची किंग्स ने मीर हमजा को रिटेन किया है। उसके अलावा मोहम्मद अखलाक को रिटेन किया। अखलाक की क्या शानदार बैटिंग है, बड़ी तगड़ी शाटें मारते हैं। तो इमर्जिंग में मोहम्मद इरफान खान को कराची किंग्स ने रिटेन किया है। तो सैफी भाई की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन्होंने जी रिटेन किया प्लाटीनियम कैटेगरी में रैले रोसो को, इनकी जो ट्रेड में गए हैं। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में सैफी भाई की टीम में से मोहम्मद वसीम जूनियर, जेसन रॉय और हैरा संगा को इन्होंने रिटेन किया डायमंड कैटेगरी में। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर सरफराज अहमद खुद कैप्टन। उसके अलावा अबरार अहमद और मोहम्मद हसनैन भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा होगा प्रेशर। अभी प्रैक्टिस वगैरह इन्होंने भी शुरू नहीं की, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही कोई इनकी अपडेट आती है। तो उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में विल समीद जो हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से होंगे। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अच्छी पिक्स देखने को मिली हैं इन टीमों की तरफ से। देखें अब आमिर किस टीम में जाते हैं, फ़खर जमान किस टीम में जाते हैं, तो मज़ा आएगा इस दफ़ा देखने का। उसके अलावा आज रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट खारिज हुई है। अहमद शहजाद का मुझे लग रहा है कि कोई टीम इनको पिक करेगी इंशाल्लाह, जैसे उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी मुझे लगता है कि शायद अहमद शहजाद को चांस दिया जाए। वहाब रियाज भी कह रहे हैं कि हम लोग इनको कंसीडर करेंगे। तो माशाल्लाह आज अहमद शहजाद के घर अल्लाह ताला ने बेटी भी दी है, उनके लिए भी दुआ करें। और पाकिस्तान टीम भी अपने अच्छे पोजीशन में है जी। टेस्ट क्रिकेट में जो पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है, आज दोनों दिन जो थे पाकिस्तान क्रिकेट के नाम रहे हैं। शान मसूद की बड़ी अच्छी कप्तानी देखने को मिली है। तो यही इसी बात से मैं अपनी आज की वीडियो का एंड करूंगा। मुझे पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।